उर्दू का पुरजोर विरोध भी अगर किया है तो हमने ही किया था, इसलिए कि ये क्षेत्र हमारा है, झारखंड प्रदेश हमारा है। पहले झारखंडियत की बात होगी, पहले अपने हमारी जो जनजातीय भाषा है, नौ जनजातीय भाषा है, उनकी बात होगी। झारखंड के जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, इन्होंने कभी भी उर्दू को तवज्जो नहीं दिया है, उर्दू को उतनी प्राथमिकता नहीं दी है। हम जोहार, अभी हम विधानसभा के समीप जयराम महतो के जो 1932 का खतियान को लेके विधानसभा घेराव है, वहाँ पे आए हुए हैं। हमारे सामने कुछ युवा हैं जो यहाँ पे आए हैं, इस सभा पे बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं जो खतियान को मांग के बैठे हुए हैं। आप लोग जो खतियान को लेके मांग कर रहे हैं, इसमें देखते हैं कि बहुत राजनीतिक पार्टी या समाज सेवी है, सब अलग अलग आंदोलन कर रहा है और आप लोग भी अलग आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं लगता है कि जो मांग है खतियान को मांग के कमज़ोर पड़ रही है। सबसे पहले आपको पत्रकार महोदय, मैं आपको इस बात को बताना चाहूँगा कि आज़ादी, अगर देश की आज़ादी के इतिहास को आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भगत सिंह की अलग टोली थी, चंद्रशेखर आज़ाद की अलग टोली थी, सुभाष चंद्र बोस की अलग टोली थी और महात्मा गांधी की अलग टोली थी, लेकिन उद्देश्य सबों का एक था। तो जस्ट वैसा ही ये हमारा झारखंड है। ये झारखंड नवनिर्माण के लिए पूरे लोग झारखंड के जनमानस जगे हुए हैं और जगने के साथ साथ संगठित होकर, झारखंड के तमाम युवा संगठित होकर अपने अपने एजेंडे, अपने अपने हिसाब से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। चाहे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का सत्याग्रह हो, चाहे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का हो, चाहे और किसी भी संगठन के लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो विचारधारा एक है, लड़ाई एक है। आंदोलन अलग होने से हमारा दिशा अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं आप मुस्लिम समुदाय से हैं, जिसे आप लोग शुरू किए थे भाषा आंदोलन। यहाँ बहुत सारी बात उठ रही थी, मुस्लिम है, उर्दू मांग कर रही है। ऐसा क्या है आप लोग तो यहाँ पे झारखंडी भाषा के लिए जो यहाँ खोटा है, उराव है, मुंडा हो है, ये सब की मांग हो रही है, तो इसमें क्या आप लोग में उर्दू झारखंडी जो भाषा है खतियान है, उसमें उर्दू की भी मांग कर रही है क्या? सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, शायद आपने हमारा वीडियो नहीं देखा था, और हमने अगर मुखर होकर मुझे अवसर मिला है तो चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो या उर्दू की बात हो, तो उर्दू की बात को अगर किसी ने सबसे सर्व पटल पे रखने का अगर काम किया है, पत्रकार मीडिया में रखने का काम किया है, तो वो हमने ही किया था। और उर्दू का पुरजोर विरोध भी अगर किया है तो हमने ही किया था, इसलिए कि ये क्षेत्र हमारा है, झारखंड प्रदेश हमारा है। पहले झारखंडियत की बात होगी, पहले अपने हमारी जो जनजातीय भाषा है, नौ जनजातीय भाषा है, उनकी बात होगी। हमने कभी भी उर्दू को ये नहीं कहा है, उर्दू सारे लोगों का भाषा है, कवियों का भाषा उर्दू है। हमारे एक हिंदू भाई है, ईश्वर चंद्र नाम है, वो भी उर्दू का पेपर पढ़ते हैं, उर्दू किताब पढ़ते हैं, सारी चीज़ें उनके यहाँ उर्दू से होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुसलमान हो गए। उर्दू का भी हमने विरोध किया है। आप कश्मीर चले जाए, कश्मीरियत अपनी भाषा बोलती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, जो क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा होती है, वो लोग सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं तो अपने क्षेत्रीय भाषा को देते हैं। हम लोगों ने, हमारे झारखंड के जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, इन्होंने कभी भी उर्दू को तवज्जो नहीं दिया है, उर्दू को उतनी प्राथमिकता नहीं दी है। हम लोग घर में भी बात करते हैं तो खोरठा बात करते हैं, संथाली बात करते हैं, नागपुरी, गुड़ू हो, जिस क्षेत्र में जो रहते हैं और जिस क्षेत्र की जो भाषा होती है, वो लोग अपने क्षेत्रीय भाषा को बोलते हैं, चाहे जिस समुदाय के लोग हों। इस मांग को कैसे देखते हैं, कैसे सरकार आप लोग अगर हेमंत सोरेन सरकार नहीं सुनती है तो आगे अगला आप लोग का प्लान क्या होगा? अगला प्लान जो भी होगा हम लोग सोच समझ के आप लोग को जानकारी भी देंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी जो सत्याग्रह चालू है, इस सत्याग्रह से सरकार को समझ जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं समझी तो समझ लीजिए कि फिर उनको ज़्यादा तकलीफ होगी और उसके बाद में हम लोग हार्ड और ज़्यादा सामने फ्रंट होकर हम लोग सामने से और इस लड़ाई को और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। जैसे पिछला सत्र में भी देखा गया था, जो खतियान को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, इस सत्र में भी पिछले का अपेक्षा कहीं न कहीं थोड़ा कम है कि इस बार जो है आपको भीड़ जो है आने जाने में, हमारा लोग कहीं इधर उधर बजे में भीड़ कम नहीं है, भीड़ बढ़ेगा। 2 दिन का कार्यक्रम है, आज और कल, तो वैसा कोई बात नहीं है। और आने वाला
वाला समय में सरकार को चेता देना चाहते हैं कि अभी हम लोग सत्याग्रह में बैठे हैं। अगर सत्याग्रह से आप चेत जाइए, नहीं तो विधानसभा घुस के हम लोग सत्याग्रह करेंगे। और आने वाला समय में अगर उससे भी नहीं सुधरेगा तो श्रीलंका वाला हाल करेंगे। और हमारा जो हक अधिकार है उसको हम लेके रहेंगे। खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति सरकार को हर हाल में देना पड़ेगा। मतलब कि अगर यहाँ सरकार इस बार नहीं करती है तो अगला सत्र तक आप लोग विधानसभा में घुस जाएंगे, जितना सरकारी है कब्जा करेंगे, एकदम घुसने का पुरजोर कोशिश करेंगे। और हम सरकार से कहते हैं कि इस बार भी खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग को इसी सत्र में आप लाइए और पारित करिए। और यहाँ के झारखंड के छात्र नौजवानों, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों, सबका जो हक अधिकार आज तक दबा के रखा गया, इसको हक अधिकार दीजिए।